बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो इतनी बाहर गर्मी है कि जब भी कोई बाहर से आता है ना तो उसको ये होता है कि कोई ठंडा ठंडा मशरूब उसको मिले, और अगर वो हो होममेड और साफ़ सुथरा बना हुआ हाइजीनिक तरीके से तो फिर और क्या चाहिए। तो बाज़ार के जो केमिकल वाले मशरूब वो छोड़े और घर का ठंडा ठंडा जिसकी तासीर भी ठंडी है वो वाला शरबत बनाएं। ये पुदीना और कैरी का शरबत है जो कि इस मौसम में कैरियाँ होती है वो जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हैं मैदे के लिए। पुदीना भी बहुत फ़ायदेमंद है मैदे के लिए। ये जो इंसान के मैदे के लिए ठंडा भी है, स्किन को साफ़ करता है, कलर को वाइट करता है, ठीक है, और इंसान को स्लिम भी करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 2 किलो कैरियाँ ले ली हुई हैं, तो उसको मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कितनी क्वांटिटी और क्या क्या चाहिए। तो वीडियो को आपने पूरी देखना है, ठीक है, पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट स्किप हो जाए ना तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता जो कि। तो वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, इसलिए काइंडली इसको पूरा पूरा वॉच किया करें। तो इसके बाद अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो या आप किसी और हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे इसमें रब्ता करें कमेंट्स करके, ठीक है। तो ये इसको हम छील लेते हैं। सारी जो कैरियाँ ना इनको अच्छी तरह पहले वॉश कर लिया। वॉश करना हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बाहर से चीज़ें आती हैं उनको जर्म्स वगैरह लगे होते हैं। इसको छीलने से पहले यानी पील ऑफ करने से पहले अच्छी तरह पहले वॉश करें, और उसके बाद भी दोबारा एक दफ़ा वॉश कर लिया जाए तो अच्छी तरह, हाथ भी अच्छी तरह वॉश होने चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसी तरह मैंने ये कैरियाँ जो है ना वो मैंने पील ऑफ कर लिया। इसमें सिर्फ हमने ना इसके पूरा कट नहीं करना, इसको सब कट लगा रहे हैं चारों तरफ, ताकि ये है कि जो जब इसको हम बॉईल करेंगे ना तो अंदर तक इसका सारा ये गल जाएगा। तो उसके बाद इसको जो इसको यानी कि इसका वो बनाना, जूस बनाना कह लें, या इसका पल्प बनाना यानी कि आसान होगा। तो इन सबको अब हम डाल देते हैं कुकर में। तो कुकर में ये है कि अच्छी तरह सारी गल जाएंगी और उसका हमें जो पल्प है ना वो अच्छा मिल जाएगा, जिससे हम आगे उसकी आगे प्रोसीडिंग कर सकेंगे। तो ये जनाब हम सारी इसको कुकर में डाल देते हैं। तो एक जो थी ना वो अभी मैं सबको कट लगा रही थी ना, एक जो कह रही थी उसमें बिल्कुल कट भी नहीं आ रहा था, बहुत बारीक बारीक उसका उतरा था। उसको मैंने उसके ना पीसेस कर लिए थे, उसके पीसेस करके मैंने कहा चलो बाकी सारियाँ तो साबुत हैं, इसको भी कर लेते हैं। एंड में तुमने इसका पल्प ही बनाना है। तो ये मेरे पास एक 1/2 लीटर का था गिलास, तो 1/2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया इससे। तो उसके बाद मैं इसको कुकर लगा रही हूँ। कुकर लगा के तो इसको रखना है। तो गैस जनाब इस वक्त नहीं आ रही तो मैंने सिलेंडर पे रख दिया है। इसको कम से कम कुकर लगा के जब वेट हिलना शुरू हुआ ना, मैंने 8 मिनट तक पकाया है। उसके बाद उतार के ना ठंडा कर लिया है। तो अब मैं इसको ये निकाल रही हूँ। इसमें से ये देखें सारी जो है ना वो अच्छी तरह गल चुकी हुई हैं। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखें पूरी गली हुई है अच्छी तरह अंदर तक सारी गल गई हुई हैं। तो इस सबको मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो जब ये आप रेसिपी देख रहे हैं ना, ये तो मैंने 2 kg की बनाई है ना, तो इसके हिसाब से यानी कि हर एक चीज़ अगर हाफ हाफ करेंगे तो 1 kg की बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने डबल करनी है तो फिर हर चीज़ डबल कर दें। तो किसी भी जो रेसिपी को फॉलो करने के लिए, उसकी तरह का बनाने के लिए, इसमें ये होता है कि क्वांटिटी एक हिसाब से बताई जाती है। कुछ लोग 1/2 kg की बता देते हैं, कुछ लोग 1 kg की बता देते हैं, मैं आपको 2 kg की बता रही हूँ। तो उसमें यही होता है कि अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो चीज़ को उसको डबल कर लें, कम बनाना है तो उसको हाफ़ कर लें। तो वही क्वांटिटी जो है ना वो उसमें ज़्यादा और कम करने में काम आती है। इनको अच्छी तरह ठंडा कर लिया हुआ था जब ये बाहर निकाला है। अब इसमें से इसकी गुठलियाँ अलहदा करनी हैं, ठीक है, गुठलियाँ सारी इसकी करके अलहदा करनी है पहले, लेकिन मैंने कहा कि पहले जग में पुदीना डाल दूँ, तो उसके बाद इसकी गुठलियाँ मैं अलहदा करती हूँ। तो यानी ग्राइंडर जग में ना पुदीना मैंने 3-4 दफ़ा वॉश किया था,
लेकिन ये उसके बाद मैं पानी डाल के ना ऊपर ऊपर से उठा रही हूँ, ताकि फिर भी अगर थोड़ा बहुत इसमें कोई रह गया ना तो वो जनाब इसमें से निकल जाए इसका गंद। तो हैंड्स जो है ना हर दफ़ा अच्छी तरह वॉश करें जब भी आपने इसको हाथ लगाना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सफाई आपकी, ठीक है। तो अच्छी तरह हाथ साफ़ करके, आटा भी हाथों से गूंथते हैं ना, तो ये जो ना हाथों से अच्छी तरह जब मसल के निकाले ना तो वो बिल्कुल सा जो पल्प है वो लैदा हो जाएगा, तो जो गुठलियाँ हैं वो लैदा निकल आएंगी। तो इसको अच्छी तरह इसी तरह दबा दबा के इसकी गुठलियाँ लैदा कर लें। तो जो बेहतर लोग जो ग्लव्स यूज़ करते हैं ना, ग्लव्स बल्कि इतने साफ़ नहीं होते जितने आपके हाथ साफ़ होते हैं, क्योंकि ग्लव्स को तो आप ला के वैसे ही पता नहीं कितने हाथों से गुजर के आए होते हैं, बल्कि मेरे तो ख्याल से उसमें बल्कि जर्म्स होते हैं। और हाथों को अच्छी तरह वॉश करें तो वो ज़्यादा नीट होते हैं। तो इसी तरह मैंने सारी गुठलियाँ इसकी ना बाहर निकाल ली हैं, और ये देख लें बिल्कुल इसमें अब कोई गुठली नहीं रह गई भी। ये अपने चेक कर लेना अच्छी तरह कोई छोटी मोटी गुठली ना रह जाए, क्योंकि वरना आपका जो ग्राइंडर जग है ना, ब्लेंडर, वो आपका ख़राब हो सकता है अगर कोई गुठली छोटी मोटी रह जाए। इसलिए अच्छी तरह सारी निकाल दी, और अगर इसकी कोई नरम गुठली रह जाए तो उसकी वजह से कड़वा भी हो सकता है। इसलिए आपने मेक श्योर कर लेना है कि अच्छी तरह हर गुठली निकल जाए। तो मैंने सारा अच्छी तरह चेक कर लिया था, और अब उसके बाद मैंने इसमें ये देखें ना, जो मैंने इसमें डाल रही हूँ पल्प जो निकाला हुआ है, इसको अब हम ग्राइंड करेंगे ताकि ये इसका अच्छी तरह बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बन जाए। तो मैंने इसमें ब्लेंडर में डाल के ना, तब मैं पुदीना डाल रही हूँ। पुदीना मैंने आपके सामने धो के अच्छी तरह तो इसको इस तरह अलहदा कर लिया था। थोड़ा सा निकाले, इसका पानी सारा निकाल देना, पानी इसमें ऐड नहीं करना। बेशक इसको ना ग्राइंड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आपने उसमें पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। तो पानी के बजाय इसलिए जो है ना पुदीना, उसको भी मैंने अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया था। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हो रहा है ग्राइंड। अब ऊपर से ये लग रहा है कि जैसे नहीं हो रहा, कि पुदीने के पत्ते उसी तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ग्राइंड हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये ग्राइंड हो जाएगा ऊपर तक, ठीक है। तो ये ग्राइंड, ये देखें ज़रा, अब आगे आगे मतलब ज़्यादा होता जा रहा है ना। पहले थोड़ा सा नीचे से नज़र आ था, फिर ज़्यादा, उसके बाद फिर ये सारा ना एक साथ जब मिक्स हो जाएगा, इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, तो उसके बाद अपने इसको निकाल लेना है। तो ये थोड़ा सा ज़रा तहम्मुल के साथ अच्छे तरीके से इसका पेस्ट आराम से बना लें, ताकि जो है ना इसका कोई मतलब ना पुदीने का पत्ता कोई साबुत रह जाए ना कोई उसकी, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने इसका बनाना है शरबत। तो इसके लिए इसको स्मूथ होना इसका ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको किया है, तो अब तकरीबन इसका ना ये हो गया स्मूथ। तो मैं इसको निकालती हूँ अभी। अच्छा, ये जो होममेड होते हैं ना शरबत, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और ये पुदीना और कैरी का जो शरबत है ना, ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि ये जिगर को ठंडा रखता है ना, तो खाना वगैरह डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। जिनको भूख नहीं लगती वो ये ज़रूर करें, और इससे बहुत ज़्यादा आपका मैदा ना बेहतर हो जाता है। और इसको मतलब मुझे ख़ुद भी यानी कि भूख कम लगती है। जब मैंने ये पीना शुरू किया ना, तो मुझे भी मेरी भी भूख बेहतर हो गई है। मतलब मुझे तो लगती नहीं थी, सुबह से नाश्ता भी ज़बरदस्ती किया, उसके बाद रात तक खाना जो है ना वो। तो लेकिन ये कि जब से मैंने ये पिया ना, तो मुझे भी थोड़ा सा मैदे में जैसे हाजमे का ना फीलिंग आनी शुरू हुई कि जब कुछ खाते हैं ना तो उसमें हज़म हो जाता है, और उसके बाद आगे भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो ये मैदे का निज़ाम सही चलता है इससे। तो इसी तरह मैंने सारा जो है ना सारी पेस्ट इसी तरह बना ली है कि मैंने उसको डाला है जग में, ये थोड़ा थोड़ा करके डालें, और उसके बाद इसमें पुदीना डाल डाल के ना इसका पेस्ट बनाएं। ठीक है, घर के बने हुए साफ़ सुथरे शरबत, केमिकल से पाक, ना कोई प्रिजर्वेटिव है उसमें और ना कुछ, बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो ये बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। तो इसी तरह जैसे ये पुदीना और कैरी का, इस तरह इमली आलू बुखारे का इस सीज़न में शरबत चलता है। इसी तरह आप घर में संदल का शरबत बनाएं, और इसी तरह बजूरी का भी है शरबत, मेरी रेसिपी है इसमें, मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। तकरीबन मैंने अबाउट 1 साल तकरीबन मुझे लगता है हो गया है, वो मैंने इसका बनाया था बजूरी का भी शरबत। वो भी मैंने रेसिपी यूट्यूब पे डाली हुई है, तो आप उसको वॉच करें। तो और भी मैंने कई शरबत इसमें बनाए हुए हैं। इसके अलावा खाली जो कच्चे आम का है वो भी शरबत बनता है।
तो ये घर वाले कुछ शरबत बना के रखे हैं, तो जो बच्चों को भी इसे इंट्रोड्यूस करवाएं, तो ये बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। तो लो जी, अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। अब हमारा वो तो हो गया था, स्पेस तो बन गई है। नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ना ये करना है कि एक हमने कढ़ाई रख देनी है चूल्हे के ऊपर, और उसमें मुझे ये लग रहा था ये गिलास का साइज़ बड़ा है, अदरवाइज़ 1 किलो चीनी में 1 गिलास पानी ठीक होता है, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा कम डाला, मुझे लग रहा है गिलास का साइज़ बड़ा है, तो मैंने ना थोड़ा सा यानी 3/4 मैंने पानी डाला है इसमें, ठीक है। पानी डाल दो इसमें, तो उसके बाद मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ, ताकि ये फिर पानी के हमने पकने का वेट करना है। तो अब मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑन। लो जी, अगर आपको जल्दी है तो थोड़ा तेज़ कर लें, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा नॉर्मल पे कर लें, ठीक है। तो ये जल्दी से इसमें फिर आगे चीनी डाल दें। ज़रूरी नहीं कि पहले पानी पकना शुरू हो तो फिर चीनी डालें, आप बेशक साथ ही चीनी डाल दें, तो वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये देख लें जी, मैंने 1 kg इसमें शुगर ली है, ठीक है, 1 kg। तो पहले मैं इसमें 1 kg डाल रही हूँ। आप देखें, अगर 2 kg हैं कैरी आपकी, कच्चे आम आपके 2 kg हैं, तो आपने 2 kg ही चीनी डालनी है, ठीक। तो एक मैंने पहले डाली है और ये दूसरी मैं अब डालने लगी हूँ। 2 kg चीनी की डाल दी। अगर 1 kg कैरी हो तो 1 kg चीनी, तो इसी का हिसाब है, ठीक है। क्वांटिटी का हिसाब यही है कि अगर 1 kg है तो 1, ताकि दोनों का ना जायका प्रॉपर नज़र। उसमें अगर चीनी ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका कच्चे आम का जायका दब जाता है, इसलिए दोनों का जायका होना चाहिए बीच में, तो इतना एनफ होता है। अब इसके मेल्ट होने का वेट करते हैं। वो मुझे, मैंने जैसे कहा था ना, मुझे गिलास ज़्यादा लग रहा है, लेकिन नहीं, वो मुझे पूरा गिलास डालना चाहिए था, इसलिए मैंने आधा गिलास और डाल दिया। यही है कि 1 गिलास पानी 1 kg चीनी, ठीक है, 1 kg चीनी और 1 गिलास जो है ना वो पानी का। अब हमारी चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है, तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा चेक कर लें, यानी कि इतना है कि इसकी तार ना बने, लेकिन हाथ चिपक रहा हो, तार ना बने, क्योंकि अगर तार बनेगी आपकी तो फिर ये जम जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा मैंने ये चेक किया सर, हाँ चिपक रहा है। तो अब हम इसमें वो डालेंगे पेस्ट उसकी जो बनाई हुई थी हमने, पुदीने की और कैरी की पेस्ट बनाई थी ना, वो इसमें डालते हैं। ये देखें, इसमें डाल के ना, इसको भी स्टार्ट में तो ऐसे ही लगता है कि जैसे इसमें मेल्ट नहीं होगी, लेकिन जूं जूं हम इसमें चम्मच चलाएंगे ये मेल्ट होती जाएगी, ठीक है। मेल्ट होके ना इसमें मिक्स होती जाएगी जो कैरी की पेस्ट है, क्योंकि वो भी थिक है और उस तरह ये शीरा भी थिक है, तो इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा मिक्स होने में, लेकिन ये मिक्स अच्छी तरह हो जाएगी। तो इसको थोड़ी देर चम्मच लगातार चलाते रहेंगे ना इस तरह, तो ये अच्छी तरह सारा मिक्स हो जाएगा। हल्की आग पे रख के चम्मच चलाते रहें। मेरी जो कढ़ाई है ना वो थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, लेकिन उसमें आ गया पूरा। थोड़ा सा अगर बड़ा बर्तन हो तो बेहतर रहना था, मैं ले लेती कोई बड़ा बर्तन, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि शायद इसमें पूरी आ जाएगी। आप ले लें, कोई खुला बर्तन ले लें अगर आपने इतना बनाना है, ठीक है, ताकि उसमें सही तरह अच्छी तरह चम्मच भी चल सके। अब मुझे ज़रा एहतियात से चम्मच चलाना पड़ रहा है ताकि वो बाहर ना गिरे, तो लेकिन बचत हो गई है, बाहर नहीं गिरी, तो मेल्ट हो रही है, ऐसे ऐसे आपस में मिक्स हो रही है। तो इसी तरह इसको आपने रखना है। हाँ, एक बात है कि इसमें नींबू का रस डालना है। ये मैंने 3-4 नींबू का रस निकाल लिया हुआ है और उसमें बीज निकाल दिए हैं स्पेशल। ये जो नींबू है ना वो चीनी को जमने नहीं देता। और नींबू डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो इसमें चीनी हमारा थिक है, सारा पेस्ट इसका जो बना हुआ है, तो वो इसको जमने नहीं देगा, इसलिए हमने नींबू का जूस इसमें डाल दिया है। इसके अलावा कुछ और इसमें चीज़ें जाएंगी। कलर थोड़ा सा फूड कलर मैं डाल रही हूँ इसलिए ताकि इसकी लुक अच्छी है, अदरवाइज़ जो है ना जब हम इसको गिलास में डालेंगे ना तो वो इसकी लुक थोड़ी सी उतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी, यानी कि तो थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अदरवाइज़ की जो लोग समझते हैं कि हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक मिले, उसमें फूड कलर भी ना डाला जाए,
तो वो बेशक ना डालें, ठीक है। लेकिन मैंने कहा अगर गिलासों में डाल के इसका मतलब शरबत बनाए तो उसकी लुक भी अच्छी आए, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल लिया। लेकिन ये जो मैंने डाला है ना, इसका भी अगर गिलास में डालेंगे तो इसका नज़र नहीं आएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा और डालना पड़ा है, ताकि थोड़ा इसका इधर इसमें तो नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम गिलास में डालेंगे ना तो वो उसका इतना फूड कलर जो है ना उसका गिलास में उसका यानी कि शरबत का कलर नज़र नहीं आएगा। तो ये जो है ना कलर से इंसान का दिल करता है पीने को, अगर फ्रेश फ्रेश कलर नज़र आ रहा हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। बहुत ज़्यादा भी नहीं ग्रीन कर लेना, लेकिन नॉर्मल सा ग्रीन। और इसके बाद जो अदर चीज़ है इसमें वो हम डालेंगे इसमें काला नमक। काला नमक इसमें डाल दिया क्योंकि काला नमक जो है ना वो उसका इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी खुशबू अच्छी आती है इसमें से, और दूसरा इसमें थोड़ा सा नमक का जायका जो होता है ना, फुल तो नहीं आता, लेकिन ये कि उसका एक अच्छा उसमें फ्लेवर आ जाता है। तो इसमें काला नमक डाला है, इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये देखें। और उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ है कि हम सिरका सिरका हम इसमें डाल देते हैं। अगर 2 kg हमारे पास ये है तो अम्बी का, और 2 यानी किलो अम्बियाँ हैं तो 2 ही चम्मच हमने सिरके के डाल दिए हैं। अगर आपको ज़्यादा इसमें मज़ीद खटास चाहिए तो उसको उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और ये हाफ़ जो चम्मच है ना मैंने टाटरी का भी डाल दिया है, उससे होता है कि ये देर तक चल जाता है, आपकी पूरी गर्मियाँ इंशाल्लाह ताला ये चलेगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये है कि आपने बाहर नहीं रखना है, इसको रखना फ्रिज में है, ठीक है। तो ये सिरका और जो ये टाटरी है ना लीमू का साथ, ये इंशाल्लाह इसको ख़राब होने से बचाएगा। लो जी, अब हमने इसको थोड़ा सा डाल के तो बर्फ़ डाल के तो चेक किया, इसका शरबत बनाया है। तो देखिए कितना प्यारा मीठा मीठा सा ठंडा ठंडा सा कलर आ रहा है इसमें। तो यही इसकी खूबसूरती है, इतना ही कलर अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम इसको अब गिलास में डालते हैं। ये देखें ठंडा तो अच्छा हो गया, ठंडा भी अच्छा हो गया है, मिक्सिंग भी अच्छी हो गई है और पक भी सही है, बस इतना ही पकना चाहिए। तो इसके बाद गिलास में डालते हैं, देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, फ्रेश फ्रेश सा। ज़्यादा ग्रीन भी नहीं अच्छा लगता ना, ये कलर मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से डालें। आपको अगर ज़्यादा कलर चाहिए तो ज़्यादा डालें। ये देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह से लुक आ रही है इसकी। तो इसी तरह आप भी बनाएं, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। ख़ुद बनाएं होममेड चीज़ें जिसका फ़ायदा भी हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।